प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को आईएसबीटी ऋषिकेश में संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति द्वारा आयोजित ऋषिकेश से चार धाम यात्रा 2023 के शुभारंभ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने चार धाम जा रहे श्रद्धालुओं का माल्यार्पण कर स्वागत किया एवं यात्रा हेतु श्रद्धालुओं से भरी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हंस फाउंडेशन द्वारा चालकों, परिचालकों एवं श्रद्धालुओं हेतु दी जा रही राहत किट का वितरण भी मुख्यमंत्री धामी द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम यात्रा हेतु आए सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए कहा कि बाबा केदार, बद्री विशाल, मां गंगोत्री और मां यमुनोत्री से प्रार्थना करता हूं कि विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी चार धाम यात्रा हर्षोल्लास एवं धूमधाम से सकुशल संपन्न होगी। उन्होंने कहा, हमें पूर्ण विश्वास है कि इस वर्ष की चार धाम यात्रा अपने पिछले सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ेगी। राज्य सरकार सुरक्षित चार धाम यात्रा के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। सरकार द्वारा प्रत्येक स्तर पर चार धाम यात्रा संबंधी तैयारियों की निरंतर समीक्षा की जा रही है। हमारा प्रयास रहेगा कि जो भी श्रद्धालु यात्रा खत्म होने के उपरांत अपने घर लौटे, वह देवभूमि उत्तराखंड में बिताए गए समय की स्वर्णिम यादों को साथ लेकर जाएं। प्रदेश में मां गंगा के शीतकालीन पड़ाव व मायके मुखबा मुखीमठ से मां गंगा की भोग मूर्ति विग्रह डोली में भगवान समेश्वर और अन्य देव डोलियों के साथ गंगोत्री धाम के लिए रवाना हो गई है। मां गंगा की विग्रह डोली भैरव घाटी में भैरव मंदिर में रात्रि विश्राम करेगी। 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर्व पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। श्री 5 गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष हरीश सेमवाल ने बताया कि शुक्रवार को मुगबा गांव से मां गंगा की डोली यात्रा दोपहर 12:15 बजे आर्मी के पाइप बैंड की धुन के साथ धाम के लिए रवाना हुई, जो कि रात्रि में भैरव घाटी स्थित भैरव मंदिर में रहेगी। यहां से अगले दिन सुबह शनिवार को गंगोत्री धाम पहुंचेगी, जहां धाम के कपाट 12:35 में श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। उन्होंने बताया कि गंगोत्री मंदिर को 11 क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाया जा रहा है। मां यमुना के शीतकालीन पड़ाव खरसाली से मां यमुना की डोली की विदाई अक्षय तृतीया पर्व शनिवार को सुबह 8:30 बजे होगी। पुरोहित सभा के अध्यक्ष पुरुषोत्तम उनियाल ने बताया कि शनिवार को यमुनोत्री धाम के कपाट कर्क लग्न अभिजीत मुहूर्त कृतिका नक्षत्र में 12:41 पर खोले जाएंगे। मां यमुना की डोली को धाम तक छोड़ने के लिए उनके भाई शनिदेव की डोली भी साथ जाएगी। राज्य उत्तराखंड के हल्द्वानी में अखिल ब्राह्मण उत्थान महासभा द्वारा कालाढूंगी रोड मुखानी चौराहा में भगवान परशुराम चौक शिलापट का अनावरण हल्द्वानी महापौर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला एवं ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित विशाल शर्मा द्वारा किया गया। पंडित विशाल शर्मा ने बताया कि लगातार कई वर्षों से परशुराम चौक को लेकर कई बार ज्ञापन दिए गए, जो कि आज 21 अप्रैल को डॉक्टर जोगेंद्र पाल रौतेला जी द्वारा ब्राह्मणों की मांग को देखते हुए परशुराम चौक की स्वीकृति प्रदान की गई। अखिल ब्राह्मण महासभा के समस्त पदाधिकारियों ने महापौर जोगेंद्र रौतेला को धन्यवाद दिया। पंडित विशाल शर्मा ने बताया कि आगे भी ब्राह्मण हितों के लिए संघर्ष जारी रहेगा। अब अगली मांग भगवान परशुराम जन्मोत्सव को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने सरकार से मांग की। राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित विशाल शर्मा ने बताया, कल परशुराम जन्मोत्सव को लेकर समस्त ब्राह्मण उत्साहित हैं और रामनगर में होने वाले ब्राह्मण एकता सम्मेलन के लिए सभी उत्तराखंड के ब्राह्मण सम्मिलित होंगे। समस्त ब्राह्मणों की तरफ से भगवान परशुराम चौक भगवान परशुराम के लिए एक छोटा सा उपहार होगा। आज उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष पंडित हेमचंद्र भट्ट, पंडित संजीव शर्मा, राकेश जोशी, रविंद्र श्रोस्तिया, कौस्तुभ चंदोला, करुणा शंकर, कांडपाल, विपिन बहुगुणा आदि उपस्थित रहे। राज्य में मेडिकल कॉलेज के अधीन सुशीला तिवारी अस्पताल में नवजात के कोरोना संक्रमण के एक बच्चे की जान चली गई। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अरुण जोशी ने बताया कि बच्चे को निमोनिया समेत अन्य शारीरिक दिक्कत भी थी। करीब 7 माह बाद कोरोना से किसी की जान गई है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। बृहस्पतिवार को 141 लोग संक्रमित पाए गए। सैंपल जांच के आधार पर प्रदेश की संक्रमण दर 15%
30% से अधिक है। अब कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 348 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटे के भीतर कुल 939 सैंपलों की जांच की गई, जबकि 141 लोग संक्रमित मिले हैं। इनमें देहरादून जनपद में 64, नैनीताल में 21, पौड़ी में 10, उधम सिंह नगर में 12, हरिद्वार में 9, चंपावत व अल्मोड़ा में 7, बागेश्वर में 6, चमोली व पिथौरागढ़ में 2, टिहरी जिले में 1 संक्रमित मिला है। 158 संक्रमित ठीक हुए हैं। वर्तमान में 348 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। इनमें से अधिकतर संक्रमित होम आइसोलेशन में उपचार ले रहे हैं। पिंडारी ग्लेशियर में लगातार हो रही भारी बर्फबारी की चपेट में विदेशी ट्रैकरों का दल भी आ गया है। बर्फबारी में दल का सारा सामान दबने की सूचना है। हालांकि ट्रैकर और गाइड सुरक्षित बताए जा रहे हैं। ट्रैकरों के फंसने की सूचना पर प्रशासन अलर्ट हो गया है। राहत सामग्री लेकर टीमें मौके की ओर रवाना कर दी गई है। अप्रैल के बाद ग्लेशियरों की सैर शुरू हो जाती है। देश विदेश से रोमांच के शौकीन जनपद के विश्व प्रसिद्ध पिंडारी और कफनी ग्लेशियर की सैर करने आते हैं। इस महीने की शुरुआत में विदेशी ट्रैकरों का 13 सदस्यीय दल एक भारतीय गाइड के साथ पिंडारी ग्लेशियर की ट्रैकिंग पर गया था। 3 अप्रैल को दल वन विभाग की अंतिम चेक पोस्ट जैकुनी में पंजीकरण कराकर आगे की ओर रवाना हुआ था। हालांकि मौसम खराब होने के चलते दल को कुछ दिनों तक खाती गांव में रुकना पड़ा था। ग्लेशियर रेंज के रेंजर शंकर दत्त पांडे ने बताया कि दल को पिंडारी ग्लेशियर पार करते हुए मुंशियारी जाना है। पिछले 17 अप्रैल तक दल के 0 पॉइंट में होने की सूचना थी। इसके बाद दल आगे बढ़ा तो मौसम बदलने लगा। शुक्रवार तड़के पिंडारी ग्लेशियर में भारी बर्फबारी होने और दल के 0 पॉइंट से 5 किलोमीटर की दूरी पर फंसने की सूचना मिली थी। कपकोट की एसडीएम मोनिका ने बताया कि शुक्रवार की सुबह ट्रैकरों के सुरक्षित होने की सूचना मिली थी, लेकिन सुबह 8:30 बजे के बाद ट्रैकरों की लोकेशन की जानकारी नहीं मिली है। एसडीआरएफ के 5 जवान, राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम राहत सामग्री लेकर ग्लेशियर की ओर रवाना कर दी गई है। रवानगी से पहले टीम की ब्रीफिंग की गई। जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने बताया कि खोज बचाव के लिए शासन से 2 हेलीकॉप्टर की मांग की गई है। हेलीकॉप्टरों के जल्द जिले में पहुंचने की उम्मीद है। जरूरत पड़ी तो एनडीआरएफ का भी सहयोग लिया जाएगा। इस मामले पर पूरी नजर रखी जा रही है। हमेशा विवादों से घिरा कुमाऊं के द्वार का सुशीला तिवारी अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार एक नर्सिंग अधिकारी द्वारा प्रथम वर्ष के डॉक्टर पर हत्या के प्रयास की शिकायत है। नर्सिंग अधिकारी गौरव उप्रेती ने राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के प्राचार्य सहित मेडिकल चौकी को लिखित शिकायत पत्र दिया है कि ट्रामा आईसीयू में ड्यूटी के दौरान एक चिकित्सक द्वारा उन पर जानलेवा हमला किया गया। पूरा मामला कुछ इस तरह गौरव उप्रेती बताते हैं कि 18 अप्रैल को ट्रामा आईसीयू में दोपहर की ड्यूटी पर थे। वेंटिलेटर पर एक मरीज की तबीयत बिगड़ने पर उन्होंने न्यूरो डिपार्टमेंट में कार्यरत पीजी प्रथम वर्ष के डॉक्टर जगवीर को फोन किया और उन्हें मरीज की गंभीर स्थिति के बारे में बताया। बहुत देर होने पर जब डॉक्टर वहां नहीं पहुंचे तो उन्होंने डिपार्टमेंट के सीनियर डॉक्टर को शिकायत कर दी, जिसके कुछ समय बाद ही डॉक्टर जगवीर आग बबूला होते हुए आईसीयू पहुंचे। मरीज को देखते हुए उन्होंने नर्सिंग अधिकारी को अभद्र गालियां एवं टिप्पणी करनी शुरू कर दी। नर्सिंग अधिकारी द्वारा जब इसका विरोध किया गया तो नर्सिंग रूम के भीतर डॉक्टर द्वारा उनकी पिटाई कर दी गई। उनके हाथ की अंगुली फ्रैक्चर बताई जा रही है। साथ ही उनके सर एवं माथे पर गंभीर चोट है। पीड़ित गौरव ने बताया कि उन्होंने बार बार मना किया कि उनके सर का ऑपरेशन भी हुआ है, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने एक ना सुनी और जिस जगह ऑपरेशन हुआ वहीं घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। साथ ही पीड़ित ने अस्पताल प्रबंधन पर भी आरोप लगाया है कि सुशील तिवारी अस्पताल द्वारा उनका मेडिकल नहीं कराया गया एवं उनकी उंगली को भी टूटी नहीं बताया गया, जबकि एक्सरे में उनके हाथ की उंगली टूटी नजर आ रही है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अरुण जोशी ने बताया कि इस प्रकरण की जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है। 1 सप्ताह में रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यही डॉक्टर पूर्व में अपने सीनियर पर रैगिंग के झूठे आरोप लगा चुके हैं।